हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से एक कोल इंडिया के वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप जानकारी है आपको वैकेंसी का, फिर भी लास्ट तक देखिएगा। आपका काम का लायक कुछ ना कुछ बातें मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तो ये जो वैकेंसी है, ये कोल इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल साइट में जाके आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट मैंने ओपन किया है coalindia.in। इसमें जब स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक पूरा स्क्रॉल हो रहा है इस जगह से। इस पर्टिकुलर जगह पे देखिएगा तो एक स्क्रॉल हो रहा है लेटेस्ट न्यूज़ में, है ना। तो इस पर्टिकुलर जगह पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। और वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी लिखा हुआ है थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2022, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है। ये आपका एक नया पेज ओपन होगा। उसमें दिखा हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकाला गया है ना। तो उसमें आप पहले वाला नोटिफिकेशन अगर आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये तो अभी रिसेंट वाला है। इससे पहले यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। थोड़ा देर ये खुलने में टाइम लेगा आपका, है ना। और इसके बाद जब ओपन हो जाएगा तो फिर इसको स्क्रॉल करके देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी का निकाला गया है। जो वैकेंसी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि कुछ दिन पहले जो वैकेंसी निकाला गया था वो वैकेंसी कैंसिल हो गया है क्या? तो ऐसा नहीं है, वो वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ है। जो मैनेजमेंट ट्रेनी थ्रू गेट का स्कोर के थ्रू निकाला गया था, वो वैकेंसी का डेट एक्सपायर हो चुका है, भरा जा चुका है, बहुत कोई भर चुके होंगे। अब ये नया वैकेंसी है जो सीबीटी पैटर्न पे होगा। ये मैनेजमेंट ट्रेनी का ही वैकेंसी है। कोल इंडिया के बारे में मैंने बहुत पहले बता चुका है, अगर आपको पता करना है तो देखना है। तो मेरा एक वीडियो है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ गया होगा, कोल इंडिया फुल स्टोरी, इसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। ये जो वैकेंसी है इसका भरने का जो डेट है वो 8/7/2022 से स्टार्ट हो रहा है। और 7/8/2000 मतलब 8 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक, एक महीना आप फॉर्म भर सकते हैं, 7 अगस्त तक। ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीबीटी एग्ज़ाम के थ्रू आपका ये होगा। और सीबीटी जो है वो आपका एडमिट कार्ड, इसका जो एडमिट कार्ड है वो मेल में भेजा जाएगा। बाकी यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में दिया गया है कि पर्सनल एनएचआर के बारे में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो लिखा है ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है, विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने किया है, प्रोग्राम किया है। मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन अगर आपका एचआर इंडस्ट्रियल रिलेशन है, पर्सनल मैनेजमेंट है, या एमएचआरडी वो है, एमबीए है ना। तो इन सभी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फुल टाइम लिखा हुआ है, पार्ट टाइम वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। बाकी ओबीसी और एससी एसटी का कुछ छूट भी दिया गया है। इन्वायरमेंटल में बोला गया है अगर आपने डिग्री किया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से मिनिमम 60% के साथ, या फिर इंजीनियरिंग किया है, पीजी किया है इन्वायरमेंटल में, तो अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल साइंस में बोला गया है इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, और 2 साल का एमबीए किए हैं फुल टाइम, तो उस कंडीशन में आप मटेरियल मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। देन मार्केटिंग सेल्स में बोला गया है कि 2 साल का अगर रिकॉग्नाइज डिग्री है आपके पास, इसके बाद फुल टाइम मतलब एमबीए पीजी का कुछ डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट में बोला गया है मिनिमम 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास, है ना, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 2 ईयर का फुल टाइम डिग्री है सोशल वर्क वगैरह में, बहुत सारे डिसिप्लिन आता है, इसमें भर सकते हैं। लीगल में आपको ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए, 3 साल 5 साल का होना चाहिए, ठीक है, तो भर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन में बोला गया है कि ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में डिग्री है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी में बोला गया है ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एसोसिएट या फेलोशिप का अगर आपने मेंबरशिप लिया आईसीएसआई का तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें और बोली गई है कि एमबीए पीजी डिप्लोमा ये सब अगर कुछ किए हुए हैं तो ये आपका 2 साल का होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर होना चाहिए, है ना। अगर इसमें कुछ डिस्प्यूट होगा तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट होगा, जो फाइनल डिज़ाइन करेगा, वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। जनरल कैटेगरी में 60% आपको लाना है, ईडब्ल्यूएस में भी 60% लाना है, ओबीसी में भी 60% लाना है। अगर उससे कम है तो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी में 5% कम भी आपका परसेंटेज है, चल जाएगा, यानी 55। इससे नीचे किसी का मार्क्स नहीं चलेगा।
21-22 में अप्लाई करने वाले हैं, लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, अगर आपका डीवी ख़त्म होने से पहले आपके पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप देख सकते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी पे बता गया है, पर्सनल एचआर का 138 है, एनवायरनमेंट का 68 है, मटेरियल मैनेजमेंट का 115 है, मार्केटिंग का 17 है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का 79 है, लीगल का 54 है, पब्लिक रिलेशन का 6 है, कंपनी का आपका 4 है। टोटल 481 वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस बोला गया है कि सीबीटी पैटर्न पे लिया जाएगा, और इसके बाद उसमें बोला गया है कि सीबीटी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा। सीबीटी पैटर्न पे जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 घंटा का होगा, और एक ही बार में आपको एग्ज़ाम देना, मतलब एक एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। और पेपर 1 में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ, जनरल इंग्लिश, ये सब पूछे जाएंगे, यानी जीके जीएस मैथ रीजनिंग। ये आपका पेपर 1 में 100 नंबर का होगा। इसके बाद पेपर 2 आपका प्रोफेशनल स्किल का होगा, यानी जो डिसिप्लिन आपका है उसी डिसिप्लिन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होगा इसका सभी का 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दबा के ठोकना है आपको। तो पेपर 1 में 100 नंबर का, पेपर 2 में 100 नंबर का, 200 नंबर का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद बोला गया है कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। सीबीटी में कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा। सेंटर भी बता दिया गया था यहाँ पे, कौन कौन सा सेंटर आपका पड़ेगा, ये आपका कोल इंडिया लिमिटेड डिसाइड करेगा, ठीक है। देन बाकी यहाँ पे कुछ बोला गया है कि 1:3 रेशियो में पहला वाला में सेलेक्ट किया जाएगा आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड। इसके बाद फिर उसको आगे डीवी के लिए भेजा जाएगा, और फिर आगे आईएमई किया जाएगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह किया जाएगा। फीस की बात करें, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, सभी के लिए आपका आ, एक 1,000 रुपया प्लस 180 रुपया जीएसटी, यानी 1,180 रुपया लगेगा। और SC ST PWD ये एक सर्विसमैन है, इन सभी को बोला गया है कि एक भी रुपया नहीं देना है, इसको एजम्पशंस दिया गया है। एजम्पशंस का मतलब होता है छूट दिया गया है फीस से। अपर एज लिमिट बोला गया है 30 ईयर होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया लागू होता है। ओबीसी नॉन क्रीमी का 3 साल, SC ST का 5 साल, डिसेबिलिटी अगर है और स्पेशल कैटेगरी है तो उस कंडीशन में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। एप्लीकेशन का जो एज होगा एप्लीकेंट का, वो 31 मई 2022 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपका क्रूशियल डेट। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है 40%, 30%, बाकी सीट तो इसी के हिसाब से निकाला गया है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह आप निकालना चाहते हैं तो www.ncbc.nic.in पे जाके इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चलेगा, है ना। बाकी इसमें डिटेल में बताया गया है, बाकी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो E2 ग्रेड में आता है। पहले आपका एग्जीक्यूटिव 1 होता है, फिर एग्जीक्यूटिव 2, फिर E3 होता है, ठीक है। तो बोला गया है E1 ग्रेड, E2 ग्रेड में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। 50,000 से 1,60,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। इनिशियल पे 50,000 मान के चलते हैं, और 1 साल का जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर E3 ग्रेड में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। 60,000 से 1,80,000 आपका सैलरी हो जाएगा, ठीक है। इसमें HRA, DNS अलाउंस, आपका जो बाकी अलाउंसेस है, लीव है, मेचर आपका मेडिकल है, CMPF है, CMPS है, ग्रेजुएटी है, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। पेंशन वगैरह सब कुछ रहेगा। पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है ना। उसके बाद सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट यहाँ पे बोला गया है कि 60 महीने का लगभग 5 साल का सर्विस एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। 3 लाख रुपये का आपको सर्विस एग्रीमेंट करना पड़ेगा बॉन्ड, यानी 3 साल में आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ते हैं जॉब तो आपको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा, है ना। 5 साल में छोड़ नहीं सकते हैं। देन आईएमई जो होगा वो आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई में दिया हुआ है, कोल इंडिया के साइट पे जाना है और ऐसे करके फॉर्म भरना है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन कोई दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए, अब कुछ बातें मैं बात करता हूँ। मैनेजमेंट ट्रेनी का जो सीबीटी एग्ज़ाम है ये पहले नहीं लिया जाता था। पहले आपका जो एग्जामिनेशन होता था वो मैनेजमेंट ट्रेनी का, वो गेट के स्कोर के बेसिस पे होता था। लेकिन सीबीटी एग्जामिनेशन इसलिए लागू किया गया है क्योंकि गेट का स्कोर में देखा गया पिछले कुछ सालों में कि अगर हम बुलाते भी है, मतलब कोल इंडिया बुला भी रहा है, तो पहला वाला लिस्ट आउट होने के बाद सेकंड लिस्ट फिर आउट करना पड़ रहा है, फिर थर्ड लिस्ट आउट कर रहा है, मतलब 3-3 लिस्ट आउट करना पड़ रहा है, जिससे कोल इंडिया लिमिटेड को 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, 2 साल का समय लग जाता है।
लड़का लोग को ज्वाइनिंग करवाने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो लड़का बीटेक किया है आईएसएम से, आईआईटी से, वो लड़कों को अगर ऑस्ट्रेलिया में या अच्छे से जगह में और भी कुछ कंपनीज में बुलाया जाता है, तो उस कंडीशन में वे कोल इंडिया लिमिटेड को छोड़ के उन जगह पे चले जाते हैं, जिसके कारण उनका सीट खाली रह जाता है और फिर उनकी जगह पे दूसरों को बुलाना पड़ता है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड करना पड़ता था। इसीलिए सीबीटी का पैटर्न इस्तेमाल कर रही है कि जो भी इंटरेस्टेड होंगे एग्जाम देंगे, एग्जाम पे बेसिस पे उनको 1:3 रेशियो पे, यानी अगर मात्र एक सीट है तो उसके लिए 3 बच्चा को, 10 सीट है तो 30 बच्चा को, 100 सीट है तो 300 बच्चा को सेलेक्ट किया जाएगा, ताकि आगे सबको हम पेंडिंग में लेके चले, यानी कोल इंडिया पेंडिंग में लेके चले। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गेट वाला में बहुत कोई भर नहीं पाते हैं और इसमें सब कोई भर पाएंगे जो भी किए हुए हैं ये सब कोर्स में। इसमें आपका 2 गो एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम है, मतलब 2 पेपर है एक ही एग्ज़ाम का, एक ही दिन। तो इसमें आपका आसान हो जाता है, लेकिन तैयारी करना आपको पड़ेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये है कि आपको इसका अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, है ना? प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। साल डेढ़ साल में सभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग को जनरली ज्वाइन करा लिया जाता है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को, आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर करने का मन नहीं है तो एक बार आप सारे वीडियोस को देखिएगा, आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।